डीलिंक की बात करते हैं। वैभव जी का सवाल है, टफ मास्टरमाइंड नाम से इनकी यूजर आईडी है। डीलिंक अभी ये करंट मार्केट प्राइस पे 3 से 5 साल के लिए खरीदना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कैसा रहेगा। ठीक है जी। तो 3 से 5 साल के लिए खरीदने के लिए कंपनी के फंडामेंटल समझ के खरीदा कीजिए। और मैं तो इसको ट्रैक नहीं करता, इसलिए उतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो समझ में आता है उससे आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए इसका ना बहुत लंबा साइकिल चल रहा था और अभी भी शायद वो चलेगा। फुल तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से अभी और होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, इसकी जो राइज है आप देख ही सकते हैं, बहुत तेजी से राइज हुआ है इसका। और कोई भी ले, कहीं से भी ले, 500 इसका बॉटम डिफाइंड है, तो वही होना चाहिए। अब दो व्यू हैं इस पे। पहला व्यू ये है कि जिसने भी ट्रेड करना है उसके लिए 2 पॉइंट होना चाहिए, 575 एंड 500। इन दो के अलावा मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं। 575 मतलब इसका ट्रेंड मोमेंटम खत्म और ट्रेंड कंसोलिडेशन का हो जाएगा। 500 के नीचे मतलब मोमेंटम तो 575 पे ही खत्म हो गया, 500 खत्म मतलब आपका ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा जो अभी चल रहा है। ये दो लेवल का ही ध्यान रख के आपको जितना लंबा बनाना है बना सकते हैं अपना व्यू, मेरा यही अंदाजा है। लेकिन 500 किसी भी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए 500 जो है वो एक क्रूशियल लेवल बन जाएगा मेरे अंदाजे से। जी, जहाँ तक नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की बात है, जैसे राउटर वगैरह, तो इसमें डीलिंक काफ़ी समय से है बाज़ार में और एक अच्छा इसका ब्रांड बन चुका है। और कंपनी के अगर बिक्री के आंकड़े, मुनाफे के आंकड़े वगैरह देखें, तो एक ग्रोथ पैटर्न आपके सामने अच्छा दिख रहा है। अगर 3 साल में ये अपना सेल्स डबल कर पा रही है, प्रॉफ़िट इस दौरान देखें तो मतलब 3 गुना हो चुका है। तो अ, सेल्स और प्रॉफ़िट को लेकर के कहीं से कंपनी निराश नहीं कर रही है, लेकिन पिछली 2 तिमाहियों से इसके मार्जिन पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट है। और थोड़ा-सा और पीछे जाएँ तो मार्जिन दरअसल दिसंबर 2022 के बाद से घटता हुआ दिख रहा है। इसके सिवाय एक नज़र में इसके आंकड़ों में फंड कोई बहुत ज़्यादा मतलब रेड फ्लैग्स तो नहीं दिख रहे, या आप कहीं कोई चिंता की बात इसमें देख रहे हैं जिसके चलते अभी ये जो उठापटक हुई है पिछले 2-3 महीनों में? नहीं, मैंने इसको ट्रैक किया है, कंपनी की क्वालिटी मुझे हमेशा ठीक लगी है, कहीं कोई इशू दिखा नहीं। नंबर्स भी आए हैं और इसलिए इसके वैल्यूएशंस भी सस्टेन हुए। बस ये है कि प्राइस पैटर्न भी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि बहुत लंबे समय तक कुछ चल जाए, तो एक जनरल प्राइस करेक्शन को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी तरह से इस कंपनी ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। हाँ, मैंने इसमें काम कभी नहीं किया, लेकिन कोई भी फंडामेंटल पैरामीटर्स पे एक खराब कंपनी नज़र नहीं आई थी। जी। लेकिन एक ऐसे समय में जहाँ पर मतलब एफएमसीजी कंपनियों को भी 50, 60, 70 जैसे पीई मिलते हैं, इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 25-26 के आसपास है। हिस्टोरिकली ज़रूर इसे 12-13 पीई मिलता रहा है, उसके मुकाबले में पीई मल्टीपल इधर काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इन आइसोलेशन देखें, तो 25 के पीई पे एक ठीक-ठाक ग्रोथ वाली कंपनी जिसका अपने सेगमेंट में अच्छा एक ब्रांड है, अ, मतलब बाज़ार इसे वैल्यूएशन देने को उतना तैयार क्यों नहीं रहता है? इसलिए कि देखिए आपको सेल्स का ग्रोथ देखें आप क्वार्टरली सेल्स नंबर पे भी जाएँगे तो थोड़ा एक तो वोलेटाइल सेल्स का नेचर है। 5 टू 15% के रेंज में सेल्स हवर करता रहता है। वैसे ईयरली जाके देखेंगे तो बीच-बीच में नेगेटिविटी भी आई है। तो ये जो लंपीनेस है ना, इसके कारण से वैल्यूएशन तो जाता है, अदरवाइज़ इनका जो वैल्यूएशन पैरामीटर है, रेशियोज़ हैं, वो रेशियोज़ ऐसे हैं कि इनको 50 मल्टीपल तक भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन इन्होंने वो कंसिस्टेंसी ना सेल्स में दिखाई है, ना प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई है, तो उसका इश्यू तो रहेगा। वैल्यूएशन थोड़ा सप्रेस्ड रहेगा इसका। जी। चलिए, तो वैभव जी, ये सारे एस्पेक्ट आपके सामने हैं, इनके आधार पे आप देखिए, सोचिए, आपके सामने एक फंडामेंटल पिक्चर भी है मोटे तौर पे, और साथ में आपके पास लेवल्स भी हैं जिनका ध्यान रखना है आपको आगे की अपनी रणनीति बनाने के लिए। उसके हिसाब से आप अपना फैसला कीजिएगा।